नमस्कार दोस्तों, मैं कीर सिंह शर्मा एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल एजुकल में आप सबका अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं वो है बीएड। जी हाँ दोस्तों, बैचलर इन एजुकेशन की डिग्री के बारे में आपको मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। बीएड क्या है, बीएड करने के बाद आप किस किस क्षेत्र में अपना करियर जो है बना सकते हैं, बीएड कैसे करें या एचपीयू से बीएड कैसे करें, एचपीयू से बीएड करने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस पैटर्न क्या होगा, इन सब विषयों के ऊपर मैं जो है आज चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, बीएड एक डिग्री प्रोग्राम है जो किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करने के बाद जो है किया जाता है। बीएड करने के बाद किन क्षेत्रों में आप अपना करियर बना सकते हैं? सबसे पहले दोस्तों टीजीटी। दोस्तों, किसी भी स्कूल में, चाहे वो राज्य द्वारा संचालित स्कूल हो, चाहे वो केंद्र द्वारा संचालित स्कूल हो, चाहे वो हायर हो, मिडिल हो, सेकेंडरी हो, केवीएस हो या एनबीएस हो, किसी भी स्कूल में आप जो है टीजीटी बनकर जो है अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा केंद्रीय या राज्य संचालित स्कूलों में आप जो है पीजीटी बनकर भी जो है बीएड का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, बीएड करने के बाद जो है टेट क्वालिफाई करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। टेट राज्य द्वारा संचालित एक पात्रता परीक्षा होती है, जबकि केंद्र द्वारा संचालित स्कूलों के लिए सीटेट यानी सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है पात्रता परीक्षा के रूप में आयोजित किया जाता है। वो बीएड करने के बाद जो है आपके लिए क्वालिफाई करना जो है आवश्यक हो जाता है, अगर आप किसी भी स्कूल में जो है टीचर बनना चाहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप बीएड करके एमएड भी कर सकते हैं, जिसके उपरांत आप नेट सेट जेआरएफ क्वालिफाई करके कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। दोस्तों, बीएड के उपरांत एमएड करने के बाद अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हैं तो आप रिसर्च के क्षेत्र में भी आप अपने करियर बना सकते हैं। आपको जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के रूप में जो है स्कॉलरशिप लगती है, जो एक 5 साल तक का जो है फेलोशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत जो है आप रिसर्च फील्ड में जो है काम करके अपना फाइनेंशियल जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी कर सकते हैं, साथ में पढ़ाई करके। दोस्तों, बीएड करने के बाद आप एमएड भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है नेट सेट जेआरएफ क्वालिफाई करके कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, या किसी विश्वविद्यालय में जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा आप जो है पीएचडी भी जो है एजुकेशन में कर सकते हैं। साथ में आप जो है बीएड या एमएड करने के बाद जो है रिसर्च के फील्ड में भी जो है आप अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो स्कूल लेवल की टीचिंग लाइन में जो है जाना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो आगे भी जो है पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो स्कूल लेवल के टीचर बनना चाहते हैं या टीजीटी बनना चाहते हैं या पीजीटी बनना चाहते हैं, उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए मैं एक विशेष बात कहना चाहूँगा दोस्तों, कि अगर आप जो है स्कूल लेवल के टीचर बनना चाहते हैं या स्कूल स्तर पर जो है आप टीजीटी या पीजीटी बनना चाहते हैं, तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद जो है आप बीएड ज़रूर करें। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे पीजी करने चले जाते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने बनना टीजीटी या पीजीटी ही होता है। तो ऐसे छात्रों से जो है मैं निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों, कि अगर आपने स्कूल में टीजीटी या पीजीटी बनना है तो आप पीजी करने से पहले जो है बीएड करने को ही तरजीह दें, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी करने चले जाते हैं तो उसमें जो है कम से कम 2 साल का समय जो है लग जाता है। तो वो 2 साल जो है आपके जो है वो बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे बीएड करने चले जाते हैं तो आप बीएड करने के बाद जो है टेट या सीटेट की तैयारी जो है कर सकते हैं। सीटेट और टेट की तैयारी के दौरान आप पीजी भी जो है कर सकते हैं। इस तरीके से जो है आप 2 साल पहले ही जो है टीजीटी या पीजीटी के लिए जो है एलिजिबल जो है हो चुके होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप
पीजी करने की बजाय पहले जो है बीएड करें, उसके बाद आप टेट और सीटेट की तैयारी के साथ साथ आप पीजी भी जो है कर सकते हैं। इससे जो है आपका 2 से 3 साल का जो है समय जो है बच जाता है, और आपको जो मंजिल 2-3 साल बाद मिलनी है वो 2-3 साल पहले भी जो है आप उस मंजिल को जो है पा सकते हैं। इसके अलावा आप बीएड, एमएड, एमफिल, नेट सेट, जेआरएफ क्वालिफाई करके आप पीएचडी भी कर सकते हैं, या फिर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जो एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न कॉलेजों में एजुकेशन को एक विषय के रूप में जो है आरंभ कर दिया है, और भविष्य में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होंगे जहां पर एजुकेशन को एक विषय के रूप में जो है आरंभ किया जाना अभी बाकी है। तो दोस्तों, अगर आप एमएड, एमफिल, पीएचडी, नेट, जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, और आप कॉलेजों में जो है एजुकेशन के जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो बन सकते हैं। अब दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि बीएड कैसे करें या एचपीयू से बीएड कैसे करें। दोस्तों, एचपीयू द्वारा संचालित बीएड एक 2 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम है। 2 वर्षों के इस डिग्री प्रोग्राम में 4 सेमेस्टर होते हैं। दोस्तों, एचपीयू हर साल बीएड के एस्पिरेंट्स प्रतिभागियों के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो है व्यवस्था करता है, यानी जो एचपीयू में जो है बीएड के लिए जो एडमिशन होती है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा होती है, और जिसके माध्यम से विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी या निजी बीएड कॉलेजों में जो है दाखिला जो है वो करवाया जाता है। दोस्तों, बीएड करने के लिए आपको बीए, बीएससी, बीकॉम या किसी भी स्ट्रीम में जो है न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन जो है जनरल कैटेगरी के लिए जो है करना अनिवार्य है। इसके अलावा 45% अंकों के साथ जो है रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को जो है ग्रेजुएशन करना जो है अनिवार्य है। इसके अलावा बैचलर इन इंजीनियरिंग और बीटेक स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स में जो है होनी आवश्यक है, तो भी आप बीएड करने के लिए एलिजिबल होते हैं। और दोस्तों, जो स्टूडेंट फाइनल ईयर यानी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं वो भी जो है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है भाग ले सकते हैं, बशर्ते जिस दिन काउंसलिंग होती है उस दिन उन्हें जो है रिजल्ट के या पास होने के जो है प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करने पड़ते हैं। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले आपको एचपीयू की ऑफिशियल साइट पर जो है जाना होता है। उसके बाद रजिस्टर नाउ में क्लिक करके जो है आपको अपना नाम, पता, ईमेल और मोबाइल नंबर एंटर करके आपको जो है रजिस्टर करना होता है। उसके बाद जो है आपका एक आईडी और पासवर्ड जो है जनरेट होता है, जिस आईडी और पासवर्ड को आपको जो संभाल कर रखना होता है ताकि आने वाले समय में जो है आपको उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके आप जो है लॉगिन कर सकते हैं और एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। जितनी भी जो है रिक्वायर्ड उसमें जानकारियां हैं मांगी गई होंगी वो आपको उसमें जो है भरनी होती है। उसके बाद उस फॉर्म को सबमिट करना होता है। साथ में जो है आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में जो है फीस भी एक निर्धारित जो राशि होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम की वो आपको जो है विश्वविद्यालय को चुकानी होती है। दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी और उसके साथ फीस की जो है रसीद की कॉपी जो है आपको विश्वविद्यालय को जो भेजनी आवश्यक है, जो कि स्पीड पोस्ट या जो है बाय हैंड आप जो है यूनिवर्सिटी को जो है वो भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो है उसकी हार्ड कॉपी जो है विश्वविद्यालय को भेजना जो है आवश्यक है, अन्यथा आपकी जो है फॉर्म जो अधूरी मानी जाती है। एंट्रेंस फॉर्म भरने के कुछ दिन बाद एचपीयू द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम की तिथि निर्धारित की जाती है और एचपीयू द्वारा निर्धारित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर इसकी जो परीक्षा आयोजित होती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद एचपीयू उस क्वेश्चन पेपर या प्रश्न पत्र की जो है आंसर की अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है। उस आंसर की के अनुसार आप अपने प्रश्न पत्र को मैच कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रश्न का उत्तर सही लगे जबकि आंसर की के अनुसार वो गलत है तो आप उसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एक निर्धारित डॉक्यूमेंट और प्रूफ के साथ जो है आप एचपीयू में जो है आप ऑब्जेक्शन क्लेम कर सकते हैं।
उसके कुछ दिन बाद जो है एचपीयू के द्वारा उसका परीक्षा परिणाम जो है घोषित किया जाता है। परीक्षा परिणाम मेरिट के अनुसार ही घोषित किया जाता है, यानी जिसके ज़्यादा नंबर हैं उसी क्रम में जो है परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है। तो आप अपना जो है परीक्षा परिणाम चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है विश्वविद्यालय जो है काउंसलिंग की जो है तारीख तय करता है। काउंसलिंग की तारीख और जो है वेन्यू जो है वो विश्वविद्यालय जो मेरिट के अनुसार ही जो है वो तय करता है। दोस्तों, इस काउंसलिंग में आप या तो खुद या तो आप किसी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो भेज सकते हैं, बशर्ते उनके पास जो है सारे ज़रूरी जो है डॉक्यूमेंट होने आवश्यक हैं। अगर जो प्रतिभागी इस काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी जो है सीट जो है रिक्त मानी जाती है, यानी उसको अयोग्य जो है माना जाता है, वह बाद में जो है क्लेम नहीं कर सकता है। दोस्तों, अब मैं चर्चा करूंगा कि एचपीयू एंट्रेंस के जो है सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से प्रश्न जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या है। सबसे पहले दोस्तों जो जनरल अवेयरनेस के जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 नंबर के ये प्रश्न होते हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन, जो 40 नंबर के 44 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग 20 नंबर के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन, इसके 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एटीट्यूड के जो है 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन 150 नंबर के जो है इस एंट्रेंस टेस्ट में जो है पूछे जाते हैं, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% जनरल कैटेगरी यानी 150 में से 53 नंबर लेने आवश्यक हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% यानी 150 में से 45 नंबर लेने जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए आवश्यक हैं। दोस्तों, एचपीयू द्वारा संचालित बीएड प्रोग्राम में कुल 85% सीटें राज्यों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा 15% जो है कोई भी किसी भी राज्य का जो है कैंडिडेट जो है वो हासिल कर सकता है या 15% के माध्यम से वो बीएड जो है एचपीयू से कर सकता है। दोस्तों, जिस दिन काउंसलिंग होती है तो उस दिन आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपने साथ जो है लाने आवश्यक होते हैं, जैसे कि बीएड का एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड, मैट्रिक और +2 के मार्क्स सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट लेवल के सभी मार्क्स सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिस इंस्टीट्यूट में आप पहले जो है दाखिल थे या जिस इंस्टीट्यूट से आपने पहले ग्रेजुएशन की है उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास जो है होना आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी प्राइवेट बीएड शिक्षण संस्थान में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो दोस्तों आप एक निर्धारित राशि विश्वविद्यालय में जमा करके जो है आप उस प्राइवेट शिक्षण संस्थान में जा सकते हैं और एडमिशन की जो है पूरी प्रक्रिया करके जो है आप वहाँ पर जो है दाखिला ले सकते हैं। जो आपने राशि विश्वविद्यालय में चुकाई है उसको जो है आपकी फाइनल फीस में जो है एडजस्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, बीएड 2 साल का एक डिग्री प्रोग्राम है। इसके बाद जो है कंप्लीट होने के बाद आप जो है टेट और सीटेट की जो है तैयारी जो है कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप जो है जब आप टेट या सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आप टीजीटी या पीजीटी के लिए जो है एलिजिबल जो है वो हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जो है बताना ना भूलें। ये जानकारी अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में मैं और भी बहुत सारे ऐसे करियर गाइडेंस प्रोग्राम और जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के बारे में भी जो है विस्तृत चर्चा जो अपने आने वाले वीडियोस में करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।